नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। बीजापुर जिले में माओवादियों ने 2 पूर्व सरपंचों की हत्या की। नारायणपुर जिले में हुई मुठभेड़ में डीआरजी के प्रधान आरक्षक की मौत पर मुख्यमंत्री ने जताया दुख। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटाई। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने राज्य में आरक्षण की कार्यवाही समय सीमा में सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। और मौसम विभाग ने 8 और 9 दिसंबर को प्रदेश के कुछ जिलों में वर्षा होने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। बीजापुर जिले में माओवादियों ने कल 2 पूर्व सरपंचों की हत्या कर दी। माओवादियों ने बीते 2 नवंबर को भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के पूर्व सरपंच सुकलू फरसा और नैमेड़ थाना क्षेत्र स्थित कडेर के पूर्व सरपंच सुखराम अवलम का अलग अलग स्थानों से अपहरण किया था। इससे पहले नारायणपुर जिले में बुधवार को सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी के प्रधान आरक्षक वीरेंद्र कुमार सौरी की मौत हो गई। उनके पार्थिव शरीर को कल नारायणपुर के पुलिस लाइन लाया गया, जहां बस्तर आईजी सुंदरराज पी और जिले के पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार तथा कलेक्टर विपिन मांझी ने जवान को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद जवान के पार्थिव शरीर को उनके गृहग्राम कांकेर जिले के भरीम पानी नरहरपुर में अंतिम संस्कार के लिए रवाना किया गया। मिली जानकारी के अनुसार बीते 3 दिसंबर को नारायणपुर से डीआरजी और बीएसएफ की संयुक्त टीम अबूझमाड़ क्षेत्र के सोनपुर और कोहकामेटा के लिए रवाना हुई थी। इसी दौरान बुधवार को सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें डीआरजी के प्रधान आरक्षक की मौत हो गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर घटना पर दुख जताया है। उन्होंने प्रधान आरक्षक वीरेंद्र कुमार सौरी की शहादत को नमन किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री को बस्तर ओलंपिक के समापन और पुलिस अवार्ड कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया, जिसे गृह मंत्री ने स्वीकार कर लिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक बस्तर ओलंपिक में 1,65,000 से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया है। इस ओलंपिक में हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी और वॉलीबॉल समेत 11 पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह को राज्य में माओवाद विरोधी अभियानों की स्थिति और बस्तर संभाग में चलाए जा रहे विकास कार्यों के संबंध में भी अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार और सुरक्षा बलों के संयुक्त प्रयासों के कारण बस्तर संभाग में माओवादी घटनाओं में कमी आई है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि वर्ष 2026 तक छत्तीसगढ़ को पूरी तरह से माओवाद से मुक्त कर लिया जाएगा। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा भी उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी है। हाई कोर्ट में बुधवार को सुनवाई के दौरान न्यायाधीश राकेश मोहन पांडेय की बेंच ने इस मामले को आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन माना है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने राज्य में आरक्षण की कार्यवाही समय सीमा में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रियाएं चुनाव के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की अध्यक्षता में कल नवा रायपुर में नगर पालिका और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए सामान्य प्रशासन विभाग, नगरीय प्रशासन और पंचायत विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को सुचारू और पारदर्शी ढंग से कराने के लिए तैयारियों का मूल्यांकन किया गया। इससे पहले बुधवार को कांकेर में राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह की अध्यक्षता में बस्तर संभाग के नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान राज्य निर्वाचन आयुक्त ने सभी अधिकारियों को बस्तर संभाग में पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने सभी पात्र मतदाताओं के नाम निर्वाचक नामावली में अनिवार्य रूप से जोड़ने को कहा। बैठक में चुनाव के सुचारू संचालन के लिए चुनाव की तैयारी, सुरक्षा व्यवस्था, मतदान केंद्रों की स्थिति और निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ी महत्वपूर्ण तैयारियों की समीक्षा की गई। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत कल राजभवन में छत्तीसगढ़ सहित मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का उद्देश्य केवल सांस्कृतिक आदान प्रदान तक सीमित नहीं है। यह कार्यक्रम हमारे देश के विभिन्न राज्यों में बसे निवासियों को एक सूत्र में पिरोने का अद्भुत प्रयास है, जिससे भारत की एकता और अखंडता और अधिक मजबूती होगी। कार्यक्रम में विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र छात्राओं ने सभी राज्यों की संस्कृति और लोक परंपरा पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। राज्यपाल रमेन डेका ने बुधवार को धमतरी जिले के प्रवास के दौरान जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर शासन की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में राज्यपाल ने कहा कि पात्र हितग्राहियों को शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जाए। राज्यपाल ने जिले में जल और पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी ली। रायगढ़ में चल रही अग्निवीर भर्ती रैली के दूसरे दिन कल प्रदेश के 7 जिलों शक्ति, कोरबा, मुंगेली, रायगढ़, बीजापुर, गरियाबंद और सरगुजा के 1063 युवाओं ने हिस्सा लिया। इनमें से 351 युवाओं ने दौड़ परीक्षा में सफलता हासिल की। अब शारीरिक प्रवीणता, कागजी कार्यवाही और मेडिकल जांच की प्रक्रिया होगी। युवाओं में अग्निवीर भर्ती रैली को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। धमतरी जिले के सिंहपुर मडेली गांव में तेंदुए ने घर में सो रही बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मृतका के परिवार को 6 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की बात कही। इससे पहले परसों नगरी ब्लॉक में हाथी के हमले में 3 साल की एक बच्ची की मौत हो गई थी। वहीं सरगुजा जिले में उदयपुर वन परिक्षेत्र के ग्राम खमहरिया में भालू के हमले में एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल बुजुर्ग का इलाज मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ जिलों में 8 और 9 दिसंबर को वर्षा होने की संभावना जताई है। साथ ही सरगुजा संभाग और मध्य छत्तीसगढ़ के न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है। विश्व मृदा दिवस पर कल रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मिट्टी की देखभाल, मापन, निगरानी तथा प्रबंधन विषय पर कृषक संगोष्ठी का आयोजन भी हुआ, जिसमें मृदा वैज्ञानिकों ने किसानों को मिट्टी की समुचित देखभाल तथा मृदा उर्वरता प्रबंधन पर जानकारी दी। कार्यक्रम में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल ने किसानों को जवाहर नवोदय विद्यालय, माना और केंद्रीय विद्यालय रायपुर के छात्रों द्वारा तैयार उनके खेतों के मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी प्रदान किया। रायपुर रेल मंडल के अंतर्गत हथबंद और तिल्दा नेवरा सेक्शन में ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक के कारण 9 गाड़ियों का परिचालन आज से लेकर 9 दिसंबर के बीच रद्द रहेगा। इनमें बिलासपुर रायपुर मेमू, बिलासपुर रायपुर पैसेंजर, रायपुर जूनागढ़ रोड पैसेंजर, रायपुर कोरबा पैसेंजर और बिलासपुर गेबरा रोड मेमू शामिल है। और अब कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें नमन किया है। राज्यपाल रमेन डेका से कल राजभवन में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ कमांड मुख्यालय के विशेष महानिदेशक राम प्रसाद मीना ने सौजन्य भेंट की। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने शराब घोटाले के आरोपी पूर्व आईएएस अनिल टूटेजा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। राज्य शासन ने रायपुर जिले के महादेव घाट एनीकट परिक्षेत्र के सुरक्षा, विकास और सौंदर्यीकरण के लिए 18 करोड़ 15 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। बालोद में जिला युवा कांग्रेस ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। वहीं मांगें पूरी नहीं होने पर 13 दिसंबर को कलेक्ट्रेट घेराव की चेतावनी दी।
दुर्ग जिले के ननकट्टी और बोड़े गांव पुल के पास मोटरसाइकिल की टक्कर से बुजुर्ग की मौत हो गई है। जांजगीर चांपा जिले में किसानों से 3 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र नारायणपुर द्वारा आज 6 दिसंबर को सुबह 11 बजे से प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।